चीजें हैं। जन्मभूमि का पीपल बहुत प्रभावशाली होता है। जब भी कभी आप जन्मभूमि जाते हैं तो उस पीपल की जड़ों में दिया जलाकर उसकी प्रदक्षिणा, उसकी परिक्रमा करना, जो कि स्त्री पुरुष के लिए कवच का काम करता है। जन्मभूमि को भुलाना मत। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी। इन दोनों का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर। हमारे ग्रंथों ने जो कहा है वह बड़ा वंदनीय है, वो बड़ा प्रणाम करने को लायक। परिवार की संभ्रांतता के लिए तो पीपल की परिक्रमा किसी वरदान से कम नहीं है। वहां भी एक मुट्ठी आटा आप डाल देते हैं। मैंने किसी कथा में बोला था, आटा छानने के बाद जो आप वो लगाते हैं ना, आटा गूंथने के बाद लगाते हैं आप वो परोथन। हाँ, जब उसमें से जो आटा बच जाता है परोथन वाला, उसको कभी कनस्तर में मत डालना, वो गरीबी का कारण हो जाएगा, वो दरिद्रता का कारण हो जाएगा। बचा हुआ जो परोथन है वो चींटियों के काम आता है। उसको वृक्षों की जड़ों में डालिए, पीपल में डालिए, बरगद में डालिए, आम पाखर में डालिए। कीड़े मकोड़ों का इसके ऊपर अधिकार है। जूठी बची हुई रोटी के ऊपर गौ माता का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर स्वान कुत्ते का अधिकार है, ये उसको होना चाहिए। कुतरे को डालने से ताले नहीं टूटते, नुकसान नहीं होता, पैसा खत्म नहीं होता। कुत्रा पालना ठीक नहीं है, कुत्ता पालो मत, उसको रोटी जरूर डालो। उसको ये बड़ा वफादार है, उसे डालो। जो बचा हुआ आटा है, आप परोथन समझ गए, मेरी भाषा समझ रहे हैं आप? वह जो बचा हुआ है उसको कनस्तर में मत डालिए, उसको इकट्ठा कीजिए। इसके ऊपर चींटियों का अधिकार। इसको भूत यज्ञ कहते हैं। भूत माने प्राणी, जीव। ये सूखा आटा उसके लिए है। बात समझ में आ रही है? आगे चलूं फिर? जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा। बात तो बड़ी छोटी सी है। एक नारी को बेटे को जन्म देने में 22 साल लगती हैं, 20 से 25 साल लगती है। मानोगे इस बात को? पहले वह बेटी होती है, पिता के घर में 20-22 साल होती है, फिर उसका विवाह होता है, गर्भ में संतान को रखती है, उसके तत्पश्चात 9-10 महीने के बाद वो पुत्र को जन्म देती है। एक बच्चे को पैदा करने में, एक पुरुष को अपना बेटा बनाने में एक नारी को 20 से 25 वर्ष लगते हैं। तब उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तब उसको बेटा मिलता है। बेटा ऐसे ही नहीं मिलता। और याद रखिएगा, जिस नारी को 25 साल लगी तुम्हें पुत्र के रूप में जन्म देने में, लेकिन एक पत्नी तुम्हें 20 मिनट में उस मां से दूर कर देती है जिस मां ने 25 वर्ष के बाद में तुम्हारा मुंह देखा है। तुम्हारे लिए उसने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या की है, तुम्हारी लातें उसने कोख में झेली, इतना कष्ट झेला है उसने। 20 से 25 साल लगी तुम्हें प्राप्त करने में, जिसको 20 साल 25 साल उसको लगी है। और एक स्त्री के कहने से, एक पत्नी के कहने से, उस मां को जो 25 साल में तुम्हें प्राप्त कर पाई, और तुम उसके एक 20 मिनट के प्रवचन में उसको 1 मिनट में भूल जाते। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी आपदा। मां के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। यह मैं भिवाड़ी की पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा। बच्चे का जन्मदिन होता है तो पिता कुछ देता है, टॉफी देता है, मोटरसाइकिल देता है, मोबाइल देता है। लेकिन आज यह मेरी व्यासपीठ यहां से बोलेगी, मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा, जब तुम्हारा जन्मदिन हो, तुम्हारा पिता तुम्हें कुछ देने को बोले, कहे बेटा मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है और मैं मेरी प्रार्थना, ये मांग लेना, मेरा हृदय बोल रहा है इस बात के लिए, मोबाइल मत मांगना, मोटरसाइकिल मत मांगना, पकवान मत मांगना, और भी कोई संसार की सामग्री मत मांगना। तुम्हारे पापा, चाहे तुम बेटी हो चाहे तुम बेटा हो, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर वो कुछ मांगने को कहते हैं तो मुंह खोल करके मांग लेना। ये कहना, पापा मम्मी को कभी भूलना मत, मेरी मां को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना, बस यही मांग।